students. So earlier we were discussing about type of chemical reactions. So this is the part 2 of that video, and today I'm going to discuss about the second type of reaction, that is decomposition reaction. So word decomposition का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक डाउन. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना या ब्रेक डाउन होना. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी क्या होंगी. In the reaction, a compound split into two or more substance is called decomposition reaction. So इसमें क्या बोला गया कि ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका कोई कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होता है टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस में. अगर हम जर्नली इसकी बात करें तो व्हाट वी सेड कि इसमें आपका कोई भी कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है to give two or more than two substance. So these type of reactions are called decomposition reaction. So example, हमारे पास अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, that could be breaked into H2 molecule and Cl2 molecule. Means this is reactant and product. So now again balancing the equation, so here we will write 2. So यहाँ पे क्या हुआ, HCl जो है वो ब्रेक डाउन हुआ H2 और Cl2 में, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन जो है वो किसी ना किसी सिचुएशन में होगा. सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे HCl की बात कर रहे हैं तो वी प्रोवाइडेड हीट so that it can break into its substituents, that is H2 and Cl2. तो एक और चीज़ हमें क्या पता लगी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो है वो कंडीशन अप्लाई रहती हैं, तभी वहाँ पे ब्रेक डाउन अक्कर करेगा. दूसरी बात कि जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज opposite of composition reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं वो अपोजिट होती हैं कंपोजिशन रिएक्शंस के. तो ये चीज़ आपको अभी क्लियर होगी बिकॉज कंपोजिशन रिएक्शन में क्या था, सॉरी कॉम्बिनेशन, नॉट कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल मिलके एक रिएक्टेंट दे रहे थे, और डीकम्पोजिशन में क्या है कि एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस, या हम बोलें कि सिंपली अपोजिट. कॉम्बिनेशन इज द अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन, या डीकम्पोजिशन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. सो नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ decomposition. Okay, so in the type of decomposition reaction, first we have thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and the third is photolysis decomposition. Now the first is thermal decomposition. Thermal means heat. Thermal here means heat. So ऐसी decomposition reaction, या हम बोलें कि when decomposition is carried out by heating, ऐसी रिएक्शन जिनमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी, हीट की, उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइडिंग हीट break down into calcium oxide and carbon dioxide, and calcium oxide, as you all know, this is quicklime. So this is thermal decomposition. means जब भी decomposition आपकी हीट की प्रेजेंस में होगी उसकी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल decomposition. Now the next one is electrolytic decomposition. So here word electrolytic. Electrolytic means electric current.
ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि अब आपके पास कंडीशन क्या अप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक करंट की. सो वाटर का मॉलिक्यूल जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर. सो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है. एंड वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए दिस इज द ओनली मेथड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज electrolysis. This is also known as electrolysis. Electrolysis is the process by which water molecule convert into hydrogen and oxygen. Now the next one is photolysis decomposition. So photolysis decomposition. Here word photolysis. So it can simply be cleared by photosynthesis. In photosynthesis, the main part of the photosynthesis process is sunlight. So that means when decomposition is carried out in presence of sunlight, तो उस decomposition को हम क्या बोलेंगे, photolysis decomposition. तो यहाँ पे आपका है silver chloride in the presence of sunlight break down into silver and chlorine. Now this reaction is used in black and white photography. Okay, so this is the reaction used in black and white photography. Now the next one is, what are endothermic chemical reaction? So endothermic chemical reaction, we earlier discussed about exothermic chemical reaction. So here word is endothermic, opposite of exothermic. exothermic में क्या हो रहा था कि हीट जो थी वो रिलीज हो रही थी. नाउ यहाँ पे क्या है, रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होगी आपकी, एब्सॉर्ब्ड, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिनमें आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो energy can be in any form, that is sunlight, heat, electric current. so इस तरह की कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब आपका रिएक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, अब यहाँ पे सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है बाय सिल्वर ब्रोमाइड, और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्रेक डाउन हो रहा है उसका सिल्वर एंड ब्रोमीन में. सिमिलर फेरस सल्फेट में जब हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है और क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में. सो क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक. First question is, what does one mean by exothermic and endothermic reaction? Explain with example. So we earlier discussed about exothermic and endothermic, so you have to write both of the reactions. Second is, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. So question already discussed. Next is, what is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? So balancing chemical equation में हमने देखा है कि what is balanced chemical equation, and ये भी हमने देखा है कि हमें balance करने की ज़रूरत क्यों है. So you have to write all that points in this answer. Right. Next is, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा. सो यू कैन राइट द एग्जाम्पल लाइक दिस. ओके, यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी अदर एग्जाम्पल देन राइट इट. नेक्स्ट इज displacement reaction and double displacement reaction. These are the types of केमिकल रिएक्शन. बट इनको करने से पहले हम एक और चीज़ लर्न करेंगे, दैट इज़ योर रिएक्टिविटी सीरीज. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर रिएक्टिविटी सीरीज. सो यू हैव टू नोट डाउन दिस. पोटेशियम इन दिस मैनर: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, and gold. So these are the symbol of these elements, and these elements are arranged from more reactive element to less reactive. Means यहाँ पे आपका गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है और सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा है आपका पोटेशियम, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी यूज होगी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में. So, इसको आप लर्न कैसे करोगे? हियर इज द ट्रिक, दैट इज काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ. Clear? So this is like a sentence. You only have to rhyme it that काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ. Now आपको लर्न कैसे करना है, ये इनके सिंबल पे दिया हुआ है. ठीक है. काशिका का मीन्स के, नाथ का ना मीन्स Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली, माली में से एम हमने लिया है तो हमने यहाँ से याद रखना है कि एम मीन्स मैग्नीशियम. आलू, आलू से आ से हमने याद रखना है एल्यूमिनियम. नेक्स्ट इज जरा, तो जरा से ज से हमने याद रखना है जिंक. नेक्स्ट इज फीके, फी से हमने याद रखना है Fe आयरन. पकाता, प से हमने याद रखना है Pb दैट इज लेड. नेक्स्ट है हाइड्रोजन, कौन से हमने याद रखना है, को से हमने याद रखना है Cu कॉपर. नेक्स्ट इज अगेन है दैट इज मरकरी. तो अब आपको ये दो हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट वन है उसका मतलब है हाइड्रोजन एंड जो सेकंड वन है उसका मतलब है मरकरी. नेक्स्ट इज आगे, आगे, आगे का मीन्स है Ag सिल्वर. नेक्स्ट इज आओ, Au means gold. So simply by learning this trick you learn reactivity series all. So firstly you have to learn this reactivity series and then we will later on discuss about displacement reaction and double displacement reaction. Thank you students.